नीतीश कुमार भी जानते हैं बीजेपी की औकात नहीं है कि उनसे अलायंस तोड़ लें। अब तो खाने पीने की चीज़ दाल 210 रुपये हो गया, कड़वा तेल 225 रुपये केजी हो गया। आप बोलिए गरीब कहाँ दिएगा। सारी चीज़ों को देखिए 7 साल के अंदर में इन्होंने महंगाई 10 गुना बढ़ गई, आगे बेरोजगारी उसी तरह और बढ़ गई। आप देख लीजिए कि हर चीज़ को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, रेलवे से लेके सारी चीज़ प्राइवेट कर दी गई। अडानी इंडिया कंपनी और एक अंबानी इंडिया कंपनी है, दो ही कंपनी है जो ये पूरे भारत को आप अपने पंजे में रख के और गुलाम बनाएगी। इन लोगों को शर्म और हया है तो अभी भी रिज़ाइन देके पार्टी भारत सरकार कुर्सी से छोड़ दे। उस वक्त हम लोग 70 रुपये तेल बेच रहे थे और गैस सिलेंडर 400 रुपये था, तो यही लोग चूड़ी पहन के और नाचते थे और साइकिल पर चलते थे कि महंगाई है, सड़क पर नाच किए हुए थे। आज कहाँ चले गए? गैस का सिलेंडर 1000 रुपये लीटर हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सब सेंचुरी पार कर गया। तो ये जनता को जो महंगाई की मार है, तो इस मार से जनता बचेगी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज़ में। और आप हमारे साथ मौजूद है सुरसंड विधानसभा से पूर्व विधायक कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर सीट का कुछ जो सिटिंग एमएलए थे उनको ज़बरदस्ती नीतीश सरकार ने हराने की कोशिश की है वहाँ से। फिलहाल मुकदमा चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक जी। क्या मामला है सर? सबसे पहले तो वही जानेंगे। देखिए, जिस तरह बिहार में अब जो इलेक्शन हुआ, बाईफोर्सली थर्ड राउंड में हम लोगों की 15 सीट जिसको बाईफोर्सली हराया गया। पूरा आपके मिथिलांचल में कई सीट्स थी, बल्कि तिरहुत प्रमंडल में 15-20 सीट जो थी बाईफोर्सली हराया गया, जिसमें मैं भी बाईफोर्सली की शिकार है। जबकि मैं जीत रहा था, उसके एडवांस टाइम मुझे हराया गया। उसका भी न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय फैसला देगी, जल्द से जल्द फैसला दे। मुझे न्यायालय पे भरोसा है। सर, चुनाव ख़त्म हुआ था, उसके बाद से नीतीश सरकार जो सबसे कम सीटों पे थी वो उसने सरकार बनाया, और जहाँ तक सबसे जो बड़ी पार्टी राजद जो भर के आई थी उसको आज विपक्ष में बैठना मिल रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए? देखिए, बिहार की जनता जो मैंडेट दी थी हम लोगों के महागठबंधन को दी थी, और जिस तरह से चोर दरवाजे आके अभी नीतीश जी जो 42-43 सीट पे हैं वो मुख्यमंत्री बने हुए चोर दरवाज़ा से बाईफोर्सली। अभी वो भारत सरकार में भी उनकी जिस तरह सरकार है एनडीए की, और हर जगह बंगाल में भी उन्होंने इस तरह शुरू किया, लेकिन बंगाल की जनता ने इतने तेज़ थी और इतनी कॉन्शियस थी कि इनको दाएं बाएं करने नहीं दिया। और बिहार में इन्होंने जिस तरह से बिहार में एनडीए ने किया, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी मिल के सरकार हम लोगों को बनाने नहीं दिया गया, और नीतीश कुमार जो सबसे कम सीट 42-43 सीट पे हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी ठीक है, जनता ने मैंडेट दिया था महागठबंधन को, और इन लोगों ने बेईमानी करके चोर दरवाजे से आके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सर, देश की बात करेंगे। देश में महंगाई जो कि भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, उन्होंने तमाम ऐसे वादे किए थे महंगाई को लेकर। इनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बात बीजेपी की सरकार, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस भी सड़क पर उतरी थी, राजद भी उस 2 दिवसीय प्रदर्शन था। इसको कैसे देख रहे हैं? अब मतलब आने वाले समय में अगर महंगाई की बढ़ती मार, अब किसकी सरकार सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये बताएं कि जो कमिटमेंट इन्होंने 2014 में किया था, और उस कमिटमेंट को 2019 में कमिटमेंट जो किया एनडीए सरकार ने, और उस कमिटमेंट पर मैनिफेस्टो के एडवर्स गए। उन्होंने कहा था कि मैंने बेरोज़गारी दूर करूंगा, मैं महंगाई दूर करूंगा। सारी चीज़ों को देखिए 7 साल के अंदर में इन्होंने महंगाई 10 गुना बढ़ गई, आगे बेरोज़गारी उसी तरह और बढ़ गई। आप देख लीजिए कि हर चीज़ को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, रेलवे से लेके सारी चीज़ प्राइवेट कर दी गई। जब प्राइवेट होगा तो और आपके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। तो जनता को इन्होंने जिस कगार पे लाके खड़ा कर दिया 7 साल में, तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव की आह्वान पे, वो गरीबों के नेता थे, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने ये आंदोलन किया कि आप महंगाई के विरोध में आप आंदोलन कीजिए। 8 और 9 को जो हुआ आंदोलन बिहार, पूरे बिहार में, हाँ 18 और 19 को जो आंदोलन जो हुआ,
आप देख लीजिए पूरे बिहार में ये एक लहर थी महंगाई के खिलाफ, अब भारत सरकार के खिलाफ। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे भी ये पूरे बिहार के नौजवान जितने थे अनएम्प्लॉयड, जो जिनको नौकरी नहीं हुई, बेरोज़गार थे, वो रोज़गार के लिए सारे लोग एक त्राहिमाम थी, सब लोग एकजुट होके और भारत सरकार के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ ये एक बड़ा आंदोलन है। और यही आंदोलन ये उठता हुआ ये जाएगा बिहार से और भारत सरकार की कुर्सी को 2024 से उलट देगी। अन्यथा इन लोगों को शर्म और हया है तो अभी भी रिज़ाइन देके पार्टी भारत सरकार कुर्सी से छोड़ दे। आप देख लीजिए बिहार सरकार का भी वही हाल, बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, टैक्सेशन का मार उसी तरह है, स्टेट टैक्स आप देख लीजिए हर तरह का, पेट्रोल, डीजल, गैस, सब गरीब। अब तो खाने पीने की चीज़, दाल 210 रुपये हो गया, कड़वा तेल 225 रुपये केजी हो गया। आप बोलिए गरीब कहाँ जिएगा। अब ये देख लीजिए ये पूरी की पूरी इन्होंने जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ा रही है भारत सरकार, हमको लगता है कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और पूरे देश में इसी तरह महंगाई और ग़ुलामी की तरफ ले जा रही है, उसी तरह अब भारत में दूसरी कंपनी दो आई है, जो एक अडानी इंडिया कंपनी और एक अंबानी इंडिया कंपनी है। दो ही कंपनी है जो ये पूरे भारत को आप अपने पंजे में रख के और ग़ुलाम बनाएगी, और माननीय प्रधानमंत्री उसके मेन हेड हैं। और जब ही इन्होंने यूपी का इलेक्शन है तो इन्होंने एक तमाशा किया कि उन्होंने कैबिनेट पूरी तब्दील की। कैबिनेट तब्दील करने से नहीं होगा, जब तक बॉगी बदलने से आपका नहीं चलेगा, इंजन को बदलना होगा। कैबिनेट में सर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात की आपने, उसमें सबसे ज़्यादा मंत्री भी वहीं के ही बनाए गए जी, खासकर इसीलिए तो बताया ना कि आपकी उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से इन्होंने बॉगी बदल दी है, लेकिन इंजन नहीं बदला। लेकिन इंजन को बदलना है, बॉगी बदलने से देश नहीं चलना है, देश तो एकदम ख़त्म हो चुका है। और सोच लिए कि ये हाल हो गया है कि इसी तरह ये भारत सरकार रहेगी तो हमको लगता है कि भारत की 125 करोड़ जनता भूख मरने पे नौबत आ जाएगी। आप बोझिए सबसे 75% गरीबों की आबादी है। अब ये गरीब कहाँ से लेगा 210 रुपये केजी तेल? आप बता दीजिए कि ये 225 रुपये तेल, 210 रुपये दाल, हर चीज़। जो बेचारा हमारा अन्नदाता किसान जो उगाता था, प्याज और आलू का रेट देखिए बढ़ नहीं रहा है। बड़े व्यापारियों के हाथ में ये चले गए हैं लोग, बड़े व्यापारियों के लिए भारत सरकार खेल रही है। जो रेट तय करेंगे वो जनता को मुहैया होगी। आप देखिए डीजल पेट्रोल का क्या हाल है, क्रूड ऑयल क्या है, किस रेट का है। क्रूड ऑयल आपके 32 रुपये बैरल शायद तेल है, और आज उन्होंने और एक बैरल में आपके 60 लीटर के करीब करीब आता है तेल, और वो उसको आप बेच रहे हैं आप कैसे, सेंचुरी पार कर गया। उस वक्त यूपीए की सरकार थी 7 साल पहले, तो उस वक्त क्रूड ऑयल आपके 80-82-100 रुपये के करीब करीब पहुँच गया था। तो उस वक्त भी हमारी मनमोहन सरकार जो थी यूपीए की सरकार, उस वक्त तो हम लोग 70 रुपये तेल बेच रहे थे और गैस सिलेंडर 400 रुपये था। तो यही लोग चूड़ी पहन के और नाचते थे और साइकिल पर चलते थे कि महंगाई है, सड़क पर नाच किए हुए थे। आज कहाँ चले गए? गैस का सिलेंडर 1000 रुपये लीटर हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सब सेंचुरी पार कर गया। तो ये जनता को जो महंगाई की मार है, तो इस मार से जनता बचेगी नहीं। अब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, और ये आंदोलन महंगाई के खिलाफ होते हुए पूरे भारत में बिहार से शुरू होगा और भारत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सर एक और जो सवाल, कहीं ना कहीं अगर बिहार सरकार की बात की जाए तो सरकारी अफसर जो हैं और जो नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं एक फूट दिखती नजर आ रही है। मदन सहनी कुछ दिन पहले उन्होंने मंत्रिमंडल से रिज़ाइन दिया था, और अभी कुछ दिन पहले भी ये देखा गया कि सुधीर कुमार जो एक IAS ऑफिसर है वो थाना पहुँच गए सीधा मुख्यमंत्री और अन्य कई बड़े अफसरों पर केस करने। तो ये इस फूट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिहार में तो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है कि किसी पॉलिटिशियन का कोई ब्यूरोक्रेट सुनता नहीं है। करप्शन भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हुआ है, और इस तरह चरम सीमा पे है कि बेचारे नेता किसी भी दल के हों, चाहे अपोजिशन के MLA हों या पोजीशंस के MLA हों या मंत्री हों, किसी का ब्यूरोक्रेट सुनता नहीं है। सीधे मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कनेक्ट है, और जितना करप्शंस ये ब्यूरोक्रेट से हो रहा है। सुधीर कुमार के जो मामला आया था, सुधीर कुमार वो पहुंचे थे अपना SC/ST कोर्ट ST/ST थाना पहुंचे थे केस कराने मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सुधीर कुमार जी जो अभी उन्होंने गए हैं, इनको बहुत पहले स्टेप लेना चाहिए था, और यह स्टेप पहले लेना चाहिए था, और सारे ब्यूरोक्रेट्स को एक हो करके
और सुधीर जी की मदद करनी चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? इससे कि सुधीर जी SC ST से आते हैं, इसलिए लोग उनको छोड़ दिए, उनको दबाव डाल रहे हैं। लेकिन हम लोग सुधीर जी के साथ हैं। SC ST को हम लोग जिस तरह से इन लोगों ने अभी हेमुलेट किए हैं ये सरकार कि एक दलित जो है IS है और वो जा रहा है केस करने के लिए और उस पर नहीं हो रहा है, और ये देखिए वो सारे ब्यूरोक्रेट्स एक जगह हो गए हैं, जबकि ब्यूरोक्रेट्स की यूनिटी ऐसी थी कि एक ब्यूरोक्रेट्स में आता था तो सब एक जगह हो जाते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है स्टेट्स का कि एक ब्यूरोक्रेट्स जा रहा है केस करने के लिए, थाना इंटरटेन नहीं कर रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सर आखिरी सवाल, आज का मुद्दा है संजय राउत महाराष्ट्र में अभी वो विधायक के तौर पर है और मंत्री भी हैं। उन्होंने आज नीतीश सरकार और बिहार की जो NDA गठबंधन है उस पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा को नीतीश के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, संजय राउत जो कहा है 100% सही कहा, लेकिन बीजेपी की औकात नहीं है कि नीतीश कुमार के विड्रॉ कर लें। जी। और नीतीश कुमार भी जानते हैं बीजेपी की औकात नहीं है कि उनसे अलायंस तोड़ लें। जी। सरकार गिराने की औकात नहीं है बीजेपी में, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी की क्या औकात है। जो संजय राउत जी ने कहा है वो 100% सही कहा है कि बीजेपी को सरकार से खींच रहे हैं, लेकिन बीजेपी की हिम्मत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल में आने के लिए। आप देख रहे थे QBS इंडिया न्यूज़ में, हम आपके साथ सौरभ शुक्ला। ये सारे अपडेट्स आप लोग अर्नब मीडिया नेटवर्क, सब तक, सच तक और स्वराज न्यूज़ स्टूडियो पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।